क्या भैया, जब तक सुरीली भाभी वापस नहीं आएंगी आप ऐसे ही बिना सोए घूमते रहेंगे। हाँ वे सुरीली के साथ साथ हमारी नींद भी चली गई है। जब तक सुरीली नहीं आएगी हमें नींद नहीं आएगी। मतलब सुरीली भाभी नींद की गोली है? हाँ, और प्रार्थना करो कि जल्दी से हमारी नींद की गोली डोली में बैठ के हमारे घर वापस आ जाए। आएंगी भैया आएंगी, देखना एक दिन जरूर आएंगी। पापा कसम गुड्डू, हाँ? इस घर को देखो यार, सुरीली के बिना एकदम चमगादड़ हाउस लगता है बे। भैया हम तो कुछ और ही देख रहे हैं। यहाँ आपकी नींद उड़ी हुई है और वहां देखिए मामा आपकी नींद उड़ाकर कितने आराम से सो रहा है। ये क्या भैया, अब भाभी की याद में लॉलीपॉप खाएंगे? अबे लॉलीपॉप खाएंगे नहीं, इससे चींटियों को बुलाएंगे। आओ। अब देखना गुरु, सुबह तक चींटियों की बारात होगी और मामा उनके धोने होंगे। चल बे। दे 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 उठ गया। छोटू उठ गया तू? क्या हो गया है? सपने में भूत या चुड़ैल देख लिया हो क्या? अरे भूत चुड़ैल तो पिताजी देखा करते थे दीदी, हमें लगता है हमें कोई काट गया इसलिए हम चिल्लाए। देखो तो सांप तो नहीं काटा है, देखो नीला तो नहीं पड़ गया है। अरे सांप तो पिताजी को काटता था दीदी, नीला नहीं पड़ गया, देखो लाल पड़ गया है। हमें तो लगता है हमें चींटी ने काट लिया है। छोटू, हाँ छोटू, हाँ। देखो तुम्हारे खटोले पे चींटियां हैं। अरे अब हमारे खटोले पर चींटियां भी सोने लगी। लेकिन ये चींटियां आई कहाँ से? ऐसे पूछ रहा है जैसे हमें पूछ के आई हैं। दीदी हमें रात भर चींटियां काटती रही और हमें लगा कि हमें सपने में कोई काट रहा है। ओहो कितनी सारी चींटियां हैं दीदी, ये देखो पूरी लाइन बनी हुई है। आए? अरे दीदी दीदी क्या है? तुम लेमन जूस कब से चूसने लगी? का बकलोली कर रहा है? दिमाग में मकड़ी का जाला लग गया है का? हम कहाँ खाएंगे? हाँ लेमन जूस तो पिताजी खाते थे। दीदी तुम कह रही हो कि लेमन जूस तुमने नहीं खाई ना। और सुरीली भी घर पर नहीं है और लेमन जूस हम भी नहीं खाते हैं, तो फिर ये लेमन जूस हमारे खटोले पर आई कहाँ से? हमें क्या पता? अरे दीदी चींटी ने हमें फिर से काट लिया। दीदी हमें अब पता चल गया है कि ये किसकी शरारत है। परेशान कर रखा। छोटू ए जी, ओ जी। अब साइकिल में ही तेल डालते रहोगे या अंदर जाके पेट में नाश्ता पानी भी डालोगे? हाँ हाँ बस हो गया। बस हो गया। हाँ अरे जितना तेल डालना है डाल दो ना साइकिल में। हमने चुकू को काहे काम पे लगाए हो? हाँ देखो तो भूख के मारे ही का मुंह ऐसे हो गया है जैसे सूखी मेथी का साग। अम्मा अभी भूख नहीं लगी, बाद में खा लूंगी। हाँ बेटा, भूख लगेगी कहाँ से, पेट में लेमन जूस जो भर रखी है। ए मामा क्या कह रहे हो? अरे कहते तो पिताजी थे मुकुंदी बाबू, हमें सारी रात चींटियां काटती रही। अरे मामा तुम्हें चींटियां काटे या चीता उसमें हम क्या करें? अगर बेटा कर रहा है तो तुम्हें करने की क्या जरूरत है? का? चुकू? चुकू ने क्या किया है? अरे इसी से पूछो। ए मामा खबरदार, अगर चुकू की शिकायत का भुट्टा भुना तो हमसे बुरा कानून नहीं होगा, हम बता देते हैं। एक मिनट इंदुमती तुम चुप रहो। हाँ मामा क्या कहना चाहते हो तुम? अरे मुकुंदी बाबू कल रात हम अपने खटोले पे सो रहे थे, खटोले पे किसी ने लेमन जूस रख दी और लेमन जूस की वजह से चींटियां आ गईं और चींटियां सारी रात हमें काटती रही हैं। मुकुंदी बाबू हमें पता है ये काम चीकू का ही है, क्योंकि चीकू को कल हमने लेमन जूस खरीदते हुए देखा था। चुकू मामा क्या कह रहे हैं? ओ मामा जी, हम कहीं इतने पागल है जो लेमन जूस खाने की जगह फेंकेंगे? ये बात ये बोला ना हमरा बेटवा। ए मामा सुन लियो ना? हाँ सुन लियो।
मामा जी, लेमन जूस हमने नहीं फेंका था, पर अब जरूर फेंकेंगे। हाँ मामा, बोलो बोलो। दीदी कुछ पूछ रही हैंगी। तुमने चुकू को लेमन जूस फेंकते हुए देखे हैंगे या फिर ऐसे हमारे भांजे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैंगे? बड़े बेशरम हो तुम। अरे बेशरम तो पिताजी थे। अगर ये काम चीकू ने नहीं किया है तो फिर ये काम किसने किया है? हमको ऐसे काहे देख रहे हैंगे? हम लेमन जूस नहीं चूसते हैंगे। फिर ये लेमन जूस चूसता कौन है? ए मामा, अभी जाते हो कि? कहाँ जा रहे हैं? बढ़िया है। ए जी, ओ जी, अब लेमन जूस की तरह चूसा हुआ मुंह लेके काहे खड़े हो? चले अंदर चलो, नाश्ता करते हैं। चले चुकू। हमका नहीं कर। चल। अरे अम्मा नहीं। अरे चल। मामा कसम गुड्डो यार, रात में मामा को क्या चीटियां चिपकी होंगी, एकदम कल्ला से गए होंगे बे। अब वो देख। और मामा, गुरु कैसी गुजरी रात? तुमसे मतलब? अरे अरे सुनो यार, घबरा काहे रहे हो? हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, क्या करें, मुंह खाली है चले गुड्डू। हाँ तो भैया उसमें क्या है, निकालिए इस बात पे। ओ अबे गुड्डू, हाँ। एक काम करो, हाँ, एक लवली पाप तुम अपने मुंह में डाल लो और ये एक लवली पाप हम अपने मुंह में डाल लेते हैं, ताकि हम दोनों का मुंह साइलेंट रहे। अबे मामा, मुंह खोल के नजर मत लगाओ, एक काम करो, एक लवली पॉप तुम भी अपने मुंह में डाल लो, लेकिन ध्यान से चूसना, कहीं ऐसा ना हो कि लार टपक के तुम्हारी टी शर्ट पे गिर जाए और कहीं चींटियां ना चिपक जाए। चल बे गुड्डो। चलिए भैया। हमें तो लग रहा था कि ये शरारत चीकू गुप्ता की है, लेकिन अब पता चला कि ये साजिश विजी पांडे ने रची है। खैर, अब दे गया है तो खा लेते हैं। हाँ, लेकिन खाने से पहले हम चीकू गुप्ता की कसम खाते हैं कि हम इस विजी पांडे को छोड़ेंगे नहीं। है तो अच्छी। चलो सुत्तीलाल, थैंक यू, चाय अच्छी थी आज। हाँ? अरे बिजी भैया, पैसे तो दे दो। अबे सुत्तीलाल, कल दिए थे जो आज देंगे। वैसे एक बात बताएं, टेंशन मत लो, वो गोल्डन डेज दूर नहीं है जब हम तुमको पानी से नहीं पैसे से नहला देंगे बे। चल बे गुड्डू। चलिए। क्या हुआ सुत्तीलाल, ये भीगे पजामे की तरह मुंह क्यों लटकाए खड़े हो? अरे मुंह ना लटकाएं तो और क्या करें, हम तो इस बिजी से तंग आ गए हैं। विजी से तुम भी तंग आ गए हो? अरे लेकिन क्यों? अरे मामा रोज उधार के जलेबी और समोसे खा के चला जाता है, पैसे कभी नहीं देता। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ सुत्तीलाल, कि तुम उसे उधार खिलाते क्यों हो? यही तो हम भी सोच रहे हैं। अरे ये मत सोचो सुत्तीलाल, बल्कि ये सोचो कि ऐसा क्या करें कि वो तुम्हारी दुकान का या तो उधार चुका दे या फिर तुम्हारी दुकान से उधार खाना बंद कर दे। पर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में तो पिताजी के नहीं आता था। सुत्तीलाल इधर आओ। सुनो सुत्तीलाल, अगली बार जब ये तुम्हारी दुकान पे जलेबी खाने आए तो इसकी जलेबी में चींटियां मिला दो। और जैसे ये जलेबी खाने के लिए अपना हाथ जलेबी पे लेके जाएगा, चींटियां इसके हाथ में काट लेंगी, फिर ये तुम्हारी दुकान पे कभी नहीं फटकेगा। मामा जलेबी में चींटी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम खिलाने की नहीं, हम तो कटवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम चींटी लाएंगे कहाँ से? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो सुत्तीलाल, वो चींटियां हम लेकर आएंगे। ऐसी फर्राटेदार चींटी लाएंगे कि ये बिजी पांडे भी क्या याद रखेगा। सुत्तीलाल, अब तुम हमें जलेबी और समोसे खिलाओ। पैसे बाद में ले लेना। हाँ? हम क्या बहुत सुंदर हैं जो हमें लगातार देख रहे हो? अरे जाओ जलेबी और समोसे खिलवाओ। दीदी! छोटू, फिर से चींटी ने काट लिया है। हाँ दीदी। अरे दीदी देखो,
ये लेमन जूस फिर से यहाँ पे पड़ी हुई है। भाई कौन है तुम्हारे साथ दुश्मनी का दलिया दल रहा है? अरे दीदी, दलिया तो पिताजी दलते थे। हमें समझ में आ गया है कि ये कौन कर रहा है। कौन? अरे इस पूरे गांव में एक ही है, बिजी पांडे। अब देखो दीदी, हम उसके साथ क्या करते हैं। अच्छा हुआ उसने ये लेमन जूस यहाँ पर रख दी। चींटियों का इंतजाम हो गया है दीदी, तुम जल्दी से एक डिब्बी लेके आओ। हम डिब्बी में सारी चींटियां भर देते हैं। हाँ, जाओ जाओ लेके आओ। पापा कसम आप किसी काम की नहीं, बस आप जिंदगी भर ये दाल ही बटोरते रहिएगा आंटी। थप्पड़ मारेंगे। अरे भाई हमारी बात तो ध्यान मत दीजिए, हमारी भावनाओं को समझिए। हमने आपसे कहा था मौसी से पता कीजिए सुरीली कब आ रही है, आपने किया? अरे तुमको क्या लगता है हमने मौसी से पूछा नहीं कि सुरीली कब रिटायर हो रही है? अरे भाभी रिटायर नहीं रिटर्न। अबे चुप रहो, तो पूछा तो बताइए ना। आ रही है तुम्हारी सुरीली 4-5 रोज में। क्या 4-5 रोज? अरे झटक कह रहे हो? अरे इतना बड़ा झटका दे दिया और कह रही झटक कह रहे हो। पापा कसम आप बताइए 4-5 रोज हम सुरीली के बगैर कैसे रह पाएंगे? भाभी आप एक बात बताइए, मुकंदी भैया जब जाते हैं तो 4-5 रोज तक आप कैसे काटती हैं? अरे निकलो निकलो, अपनी बारात लेके निकलो यहाँ से। बाराती तो नहीं अरे निकल। निकल दोगे? निकाल दी तुम्हारी बारात। चल हट। अरे जा रहे हैं। स्टूपिड। पापा कसम हम भी जिंदगी भर बैचलर नहीं रहना चाहते हैं। भैया टेंशन मत लीजिए, इंदु भाभी खुशखबरी तो दे दी। सुरीली भाभी 4-5 दिन में वापस आ रही है। चलिए इसी बात पर सुत्ती लाल के यहाँ चलकर जलेबी खाते हैं। अब तुमको 4-5 दिन कम लग रहे हैं? अरे भैया जलेबी खाते खाते कट जाएंगे। चलिए आओ तुमको हम जलेबी खिलाते हैं बेटा, आओ चलो। बेटा, तुम्हें तो हम ऐसी जलेबी खिलाएंगे तुम भी क्या याद रखोगे। इससे पहले कि ये वहां पहुंचे, हम सुत्ती लाल की यहाँ पतली गली से पहुंच जाते हैं। लेकिन ये पतली गली है कहाँ? चलो पहले तो पतली गली ढूंढे। सुत्ती लाल, बस ये जलेबियां जैसे ही बिजी पांडे आए उसे खिला देना, और ठीक से खिलाना है। अरे बिजी पांडे आ रहा है इधर ही। इन्हें मंगा लो, तुम्हारे समझ में तो आता है नहीं, बातें करते हो, चिच्चे मंगा लियो साले। अबे सुत्ती लाल, गुड्डू ये कह रहा था कि कल के समोसे में तुम्हारे वो बात नहीं थी। क्या चक्कर है गुरु, तुम्हारे काम पे ध्यान नहीं लगता आजकल? अब जो हो गया सो हो गया। सुत्ती लाल चलो गर्मा गर्म जलेबी खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं? तो क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि सवा तीने मंगा लेते 50 ठो, तौकिया मंगा लेते 50 ठो, लेकिन तुम्हें समझ में आता है नहीं। ये लो खाओ। अबे गुड्डू तुमसे हमने कहा था पतंगों में पौनतावे या सवा 3 लेके आओ, चिच्चे उठा लाए। अबे बदे जो हैं वो सवा 3 या पौनतावों से लड़ाई जाती है। अरे हो जाएगा भैया। अरे भैया चींटी ने काट लिया, जलेबी में चींटी है। अबे दिखाओ। अबे सुत्ती लाल इधर आओ साले, इधर उसको पकड़ो। ये क्या नॉनसेंस है? जलेबी में चींटी भरी हुई है बे। देखो बिजी पांडे, उधार में चींटी लगी जलेबी ही मिलेगी, कोई हाथी लगी जलेबी तो मिलेगी नहीं। अबे तुम्हारी ऐसी तैसी, एक तो चींटी भरी जलेबी खिलाते हो, शर्म नहीं आती, ऊपर से बहस कर रहे हो मुंह फाड़ के। क्या हुआ बिजी पांडे? सुत्ती लाल सनो पुत्ती लाल चींटी भरी जलेबी खिला रहे हैं हमको। हाँ, जलेबी में तो चींटी हैंगी, ये सब क्या हैंगे सुत्ती लाल? देखो भैया, हमारी दुकान में चींटी लगी जलेबी मिलती है ना, तो काहे खाने चले जाते हैं हमारी दुकान में? का हमने निमंत्रण दिया है, जहाँ अच्छी जलेबी मिले वहाँ जाके खा ले। आज के बाद हमारा पैर क्या, हमारे पैर का अंगूठा भी तुम्हारी दुकान पे कदम नहीं रखे, समझे कि नहीं? अब तुम आओगे हमारे पास साले, समझे? चल बे गुड्डू। चींटी हटा के जलेबी खा लेंगे। शाबाश। भैया एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज से पहले सुत्ती लाल ने कभी ऐसा नहीं किया, फिर इस बार ऐसा कैसे कर दिया? अबे इस बार भी सुत्ती लाल ने नहीं किया है, ये तो किसी और का किया धरा है बे। किसी और का? कौन भैया? और कौन, अपने शकुनी मामा। पापा कसम हमसे बदला लेना चाहते हैं। तो अब क्या, जो कुछ सुत्ती लाल ने हमारे साथ किया है, भोलेनाथ उसका बदला लेंगे। जय भोलेनाथ। लेकिन आप बदला कब लेंगे प्रभु? अबे भगवान तुमको इन्फॉर्म करके नहीं बदला लेंगे, समझे? ऐसा है गुरु, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब पड़ती है तो जड़ के पड़ती है। अरे तो हमको क्यों पढ़वा रहे हो? अबे पढ़वा नहीं रहे हैं, फील करवा रहे हैं। अब जल्दी से जूते पहन लो।
अरे सुत्तीलाल, चाय पिलाओ। हाँ बैठो। सुत्तीलाल, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैंगे? एलिजा भैया, ये देखो कहा है सुबह सुबह डाकिया देके गया है। तो उसी से क्यों नहीं पूछ लिया कि इसमें क्या लिखा है और किसने भेजा है? ये वो हड़बड़ी में था, रुका ही नहीं। अरे हड़बड़ी में तो पिताजी रहते थे। एलिजा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो कोई कानूनी कागज लग रहा हैंगे। अरे जीजा जा रहे हैंगे, वो देखो जीजा जी। अरे क्या कर रहे हो एलिजा? दफ्तर के लिए लेट हो रहा है यार। एक मिनट जीजा जी, ये देखिए, ये क्या हैंगे हमको समझ में नहीं आ रहे हैंगे। सुत्तीलाल को सुबह सुबह डाके देके गए हैंगे। दिखाओ। लो। क्या हुआ मुकुंद बाबू? सुत्तीलाल, ये तो कानूनी नोटिस है। क्या सुत्तीलाल, तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम्हें कानूनी नोटिस आ गया? और ये फूड डिपार्टमेंट मतलब खान पान विभाग की तरफ से नोटिस आया है। जीजा जी, इस पे क्या लिखा हैंगे? भाई देखो, बहुत लंबा चौड़ा नोटिस है। पढ़ने बैठ गए तो शाम हो जाएगी। तो दफ्तर से लौट कर आएंगे शाम को तो फिर पढ़ देंगे। तो सुबह हो जाएगी। तो फिर तुम ही पढ़ लो। हम पढ़ते तो तुम्हें देते। तो फिर हमें पढ़ने दो। तो पढ़ो। कह रहे हैं ना, दफ्तर से लौट के आके पढ़ देंगे। कब? शाम को। तो ठीक है। ओहो, सुबह शाम की चक्कर छोड़ दो, दोपहर में कुछ करते हैंगे। हमको कानूनी नोटिस, अब क्या होगा? हम क्या करें? घबराओ मत सुत्तीलाल, एक काम करो, बीजी पांडे के पास चलो। भले ही उसने वकालत पास ना किया हो, लेकिन वो इतने साल वकालत पढ़ा है, ये जरूर जानता होगा कि इस नोटिस में क्या लिखा है। ठीक है? ये सही रहेगा। चलो चलो चलो। अरे चलो तो, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाने पीने को तो रख लो। अरे मामा, कोई परदेश थोड़े ही जा रहे हैं। अरे यहीं कहीं घूम रहा होगा, मिल जाएगा। चलो 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 आओ। चलो। अबे इतना ना घूमो, थम जाओ। अभी तो जिंदगी भर घूमना ही है बे तुमको। जी भैया बताओ ना, इसमें क्या लिखा है? ऐसा है सुत्तीलाल, एक बात बताओ गुरु, क्या तुमने हथकड़ी पहनी है? नहीं। डोंट वरी, बहुत जल्दी पहनोगे। क्या तुम कभी जेल गए हो? नहीं। डोंट वरी, बहुत जल्दी जाओगे। क्या तुमने कभी चक्की पीसी है? नहीं। अगेन डोंट वरी, बहुत जल्दी पीसोगे बे। अरे बीजी पांडे, ये तुम क्या कह रहे हैंगे? अरे जो इसमें लिखा हैंगे वही कह रहे हैंगे, कबीर के दोहे थोड़ी ना पढ़ रहे हैंगे। अरे दोहे तो पिताजी पढ़ते थे। अरे तुम चुप करो मामा, यहाँ कानूनी नोटिस आया है और तुम चकल्लस कर रहे हो। बीजी पांडे, उसमें क्या लिखा हैंगे? इसमें ये लिखा हैंगे कि सुत्तीलाल को जेल होने वाली हैंगे। क्या? क्या नहीं सुत्तीलाल? पूछो क्यों? क्यों? वो इसलिए गुरु के किसी ने फूड डिपार्टमेंट वालों को ये खबर दी है कि सुत्तीलाल की दुकान में जो खाने पीने का सामान है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। उसमें सुत्तीलाल कीड़े मकोड़े चींटियां मिला के लोगों को खाना खिलाते हैं। तो फूड डिपार्टमेंट वाले आपकी दुकान में ये पता लगाने के लिए आ रहे हैं कि आपके खाने पीने का जो सामान है वो ये रियली अशुद्ध है या शुद्ध है। अगर सही निकला तो गुरु तुम बहुत लंबे जाने वाले हो, जेल। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? अबे क्या नहीं, कब? अब एक काम करना, जेल में जाके समोसे जलेबी बनाना बे। अरे एलिजा का शरीर देख के एलिजा की ताकत का पता ही नहीं चलता। गंगा जल है बे, उठो। आखिरी वक्त में गंगा जल की जरूरत पड़ती है। सुत्तीलाल, तुम टेंशन मत लो, हम तुमको जेल से छुड़ा लेंगे। ये लो, वो दो, चलो। अरे हम तो तीन ही हैं, वैसे चार आदमी। जय बजरंग बली। वाह भैया,
आखिर आपके दिल की बात बजरंगबली ने सुन ली। अबे गुड्डू, बजरंगबली से तो हमारा बहुत पुराना याराना है बे, लेकिन अभी नई नई फ्रेंडशिप हमारी भोलेनाथ जी से हुई है। पापा कसम हमने भोलेनाथ जी से प्रे किया और भोलेनाथ जी ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली और फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर तक बात पहुंचा भी दी। अब कल फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर सुत्ती लाल की दुकान पे आएगा पूछताछ करने के लिए और सुत्ती लाल को जेल लेके जाएगा। थैंक यू। ये सब मामा तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम हमें सलाह देते कि विजय पांडे के जलेबी में चींटी मिलाए, न हमें कानूनी नोटिस आता। अरे कानूनी नोटिस तो पिताजी को आता था। और सुत्तीलाल, तुम कोई बच्चे नहीं हो। ये बताओ कि अगर हम तुमसे कहें कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? नहीं बताओ, नहीं बोलो। नहीं, यही नहीं, अगर तुमने तब कहा होता ना तो ये सब नहीं होता। अच्छा, तो ये सब तुमने करवाया है? मामा, तुम्हें ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए थी। अरे सलाह तो पिताजी देते थे। और सुत्तीलाल, ये बताओ हमें क्या सपना आ रहा था? अरे मामा, तुम बेकार की बकवास बंद करो। और सुत्तीलाल, तुमने मामा की बातों में आके विजय पांडे को चीटियां भर भर के जिलेबियां क्यों दी? इसीलिए उसने शिकायत की हैंगी। अब जाओ, जाके उसे बनाओ कि ये शिकायत वापस ले लें। आप लोग भी मेरे साथ चलो। अरे सुत्तीलाल, अकेले जाओ और हाथ पांव जोड़ के विजय पांडे को मनाओ, मान जाएगा। जाओ जाओ। क्या हमारी जलेबी में मामन तुमसे कहा था चीटी मिलाने को? हाँ विजय भैया, वरना हम कभी ऐसा कर सकते हैं। अबे तो तुमको क्या लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? पापा कसम, हमने फूड डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेन नहीं की है गुरु। हमें बचा लो विजय भैया, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पूरे खानदान में कोई जेल तो क्या, कभी रेल में भी नहीं गया। अरे सुत्तीलाल, तो इसमें भैया क्या कर सकते हैं? अब तो जो करेगा वो अफसर करेगा, जो इस मामले की जांच करने आ रहा है। देखो सुत्तीलाल, इधर आओ, रो मत। पापा कसम, आई एम वेरी सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते गुरु। देखो तुम्हारा केस बहुत कमजोर है, पापा कसम हम कुछ नहीं कर सकते। चल बे गुड्डू। कहाँ? अबे और कहाँ, वुड भी ससुराल। आओ आओ बे, स्टैंड पे लगाओ गाड़ी। बिजी पांडे। मैं आई कम इन? हाँ बिजी, हाँ तुम फिर आ गए। उस दिन गीले कपड़े की तरह कूटा था, फिर भी आ गए। चलो भागो यहाँ से। हम खबर लेने आए हैं। सुरीली की खबर नहीं लगने देंगे, भागो। हम सुरीली खबर नहीं लेने आए हैं। तो हमारी खबर लेने आए हैं। हम ठीक है, चलो भागो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी भी खबर नहीं लेने आए, हम तो आपके वो छोटे से मोटे से मामा की खबर लेने आए हैं। क्या किया है छोटू ने? क्या किया है छोटू ने? हाँ। मौसी, मामा ने सुत्तीलाल को कह के हमारी जलेबी में चींटी डलवाई ताकि हमें काट ले। पापा कसम, सुत्तीलाल के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। पुलिस आएगी, 2 डंडे मारेगी, उसके बाद सुत्तीलाल उगलेगा कि ये तो मामा ने कहा था उसको करने के लिए। उसके बाद मामा के हथकड़ी लगेगी। चल बे गुड्डो। चलिए। पुलिस यहाँ आएगी, ऐसा तो पीछे। ऐसा है, अब जो कुछ पूछेगी वो पुलिस पूछेगी, उसी बताइएगा बोरा उठा के। चल बे। कहाँ भाग रहा है? खा लो ना। बस अम्मा, और नहीं खाएंगे। अरे खा लो बेटवा, खाओगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? हाँ खा लो। अच्छा अम्मा, आँख बंद करो तो खा लेंगे। क्या बात, ये हमने आँख बंद कर दिया, तो खा लो। अरे खा लो बेटवा, कहाँ गए है बेटवा? हाय दया मौसी, तुम यहाँ कैसे प्रकट हो गई? भूख लगी है का? मुकुंदी, कहाँ हुआ मौसी? तुम्हारा चेहरा घबराहट के मारे शकरकंद जैसे काहे हो गया है? मुकुंदी, अरे हुआ का है मौसी? हमारा दिल धड़धड़ाया जा रहा है, बोलो ना क्या हुआ? पुलिस, जेल। जेल पुलिस मतलब? मुकुंदी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कांड कर दिए, जो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ गई है। मौसी देखो ना। मुकुंदी, चिंगाड़ कह रही हो? क्या हुआ? मौसी, का मौसी, खुल के तो बताओ क्या हुआ? मौसी, पुलिस जेल। हाँ? अरे मौसी, इस उम्र में क्या कांड कर दिया कि पुलिस तुमको ढूंढ रही है? हमको ना है। हाँ? तो का हमको? नहीं, हम तो इंदु को। हाँ? इंदुमती, है जी। ओ जी। अरे तुमने क्या कांड कर दिया कि पुलिस तुमको ढूंढ रही है? अरे हमने कुछ नहीं किया, पुलिस तो तुमको ढूंढ रही है, जेल में ठूस
पूछने के लिए। ए, पगला गई हो का अंटर पंटर बोल रही हो? अरे अंटर पंटर नहीं है मोदी, तुम क्या हुआ? अरे ऐसा काम करते हैं का? कैसा काम करते हो? जो तुम कर दिए हो। तुमने क्या कर दिया है? जो तुम्हें ना ही करना चाहिए था। अरे इंदुमती, हमने कुछ नहीं किया है। तो का पुलिस ने भांग खा लिया है जो तुम्हें ढूंढते फिर रही है। ओहो। किसने कहा कि पुलिस हमको ढूंढ रही है? मौसी, मौसी ने। मौसी? हाँ मौसी। तुम बात का बताशा फोड़ रहे हो। हम तो ये पूछना चाहते थे मुकुंदी कहाँ है? हमने छोटू को पुलिस वाले पकड़ने वाले हैं, उसको जेल ना हो जाए। अच्छा, तुम ये कहने आई थी? हाँ। तुमसे शादी करके जिंदगी झटक गई है हमारी। अरे कम से कम सामने वाले की बात तो पूरी सुन लिया करो। आने तो का? मौसी जी, हो जी, जब सामने वाला ठीक से समझाए तो ही बात समझ में आएगी ना। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? तो क्या मौसी, अगर तुम कहती छोटू पुलिस जेल तो हमारी खोपड़ी में बात समझ में आती ना। डर गए थे बेटा। अरे तुमने हमका डराई दिया था मौसी। डर गए थे। अरे जो सो हुआ सो हुआ। ये बताओ कि मामा को पुलिस काहे पकड़ेगी? सुत्ती लाल की वजह से। सुत्ती लाल ने विजय पांडे की जलेबी में चींटी मिला दी। चींटी सुत्ती लाल ने मिलाई, तुमको काहे पकड़ेगी? हाँ जीजा जी। अरे मामा, पूरी बात क्यों नहीं बताते हैंगे? क्या जीजा जी, हम बताते हैंगे। जीजा जी आप इधर आइए। अरे इधर आइए। ओहो जीजा जी आप इधर आइए। अरे इधर आइए। अरे क्या हो कर रहा है? सुनाई दो। अरे मुकंदी भैया, फूड डिपार्टमेंट वालों को ना तो हमने कंप्लेन की है और ना गुड्डू ने। तो फिर किसका काम है ये? मुकुंदी भैया, ये हमें क्या पता। जीजा जी अब हमको ये पता करना हैंगे कि शिकायत किसने की हैंगी। भाई जिस किसी ने भी शिकायत की है ये बहुत गलत बात है। ये गांव का मामला है, इसे बैठकर सुलझा सकते थे। ऐसे में कानून का सहारा लेना ये उचित बात नहीं है। मुकुंदी भैया, वो अफसर कल आ रहा है। मैं देखो विजय पांडे, अगर ये तुम्हारा काम नहीं है तो इसमें कानूनन क्या करना चाहिए ये सलाह भी तुम दे दो। अबे गुड्डू, पापा कसम देख रहे हो हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है बे। अबे ला अभी कंप्लीट किया नहीं, केस आने लगे। ऐसा है गुरु सुत्ती लाल। देखो बड़े भाई, कल जो अफसर है वो तुम्हारी दुकान पे आएगा ये देखने के लिए कि तुम्हारी दुकान के खाने पीने का सामान शुद्ध है या अशुद्ध। पापा कसम, जिसने भी उसको ये रिपोर्ट दी है कि तुम्हारे खाने का सामान अशुद्ध है, अगर वो सही निकला तो गुरु तुमको जेल हो जाएगी। है? और गलत है तो? गलत है तो पापा कसम तुम चौड़े में खेलोगे। देखो ऐसा है सुत्ती लाल, तुम ऐसा करो, जब वो फूड डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर आए तो उसको ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे खाने पीने का सामान एकदम शुद्ध है, तरोताजा है, जिससे उसे ऐसा लगे कि जिसने भी उसको ये रिपोर्ट दी है वो गलत है। ओके, अब कल फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर के आने का वेट करो। अब ऐसे ठुड्डी में हाथ रख के बैठ जाओ। हैं? चलो गुड्डू, चलिए भैया। अरे रुक 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 रुक। पतले इंसान, इधर किसी इंसान की मिठाई की दुकान है क्या? मिठाई की दुकान इंसानों की ही होती हैंगी, जानवरों की नहीं होती हैंगी। वैसे आप कौन हैंगे? हम फूड डिपार्टमेंट से आए हैं। सुत्तीलाल ने अब तक सब तैयारी करी हैंगी कि नहीं, इन्हें हम थोड़ा भटका देते हैंगे ताकि इन्हें पहुंचने में देर हो जाए। आप एक काम कीजिए, रिक्शा को यहीं छोड़ दीजिए। हैं? तुम निकल लो, निकल लो। हाँ, अब आप पहले इस तरफ से उस तरफ चले जाइए।
एलिजा और चौरसिया, तुम दोनों को ये खबर लाए 2 घंटे बीत गए कि अफसर आ गया है। आखिर वो है कहाँ? अरे इनसे क्या पूछ रहे हो? सारी कारस्तानी इन्हीं दोनों की है। बेचारे को इतना भटका दिया कि लापतागंज में खुद ही लापता होके पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। पापा कसम, यहाँ पे अफसर को इम्प्रेस करने की बात हो रही है और आप लोगों ने अफसर को चक्करगंदी बना के रख दिया है। देखो सुत्तीलाल तैयार है, तुम जरा अपनी साइकिल से जाओ और देख के आओ कि वो कहाँ है। अबे गुड्डू, इनको सिर्फ काम बोलना आता है, करते कुछ नहीं। चलो बे, चलिए साइकिल जल्दी निकाल बे। कौन हो? किसे मिलना है? वही जिसको हम ढूंढ रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हैं? जो मिल नहीं रहा है। कौन नहीं मिल रहा है? मिलेगा। एक जगह का डॉक्टर भागो यहाँ से। पानी मिलेगा पीने को। हाँ। जरूरी पुलिस का आदमी है, भेष बदल के आया है हमरे छोटू को पकड़ने। पानी मिलेगा, पानी। हाँ, सुना है। पकड़ो। चलो। धन्यवाद पानी पिलाने के लिए। वो हमको एक बार मिल जाए जिसकी तलाश में हम लापतागंज आए हैं बस। वो यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा है? हमने तो आपको बताया नहीं, तो फिर आपने कैसे जाना? छोड़ो, हम जान गए हैं किसे ढूंढ रहे हैं। सुनो, पते की बात बताते हैं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो उसी तरफ गया है जिस तरफ से आप आए हो, समझे? जाइए जाइए, वहाँ जाइए, सीधे जाइए, सीधे हाथ पे कुत्ता गली होगी। वहाँ जाना है? नहीं, कुत्ता गली नहीं जाना है, उसके आगे मुर्गा मोहल्ला है। वहाँ नहीं जाना है। वहाँ जाना है, मुर्गा मोहल्ला पार करना है और वहाँ पे एक तालाब होगा। वहाँ जाना है? नहीं, वहाँ तो तालाब नहीं है, वो तो सूखा मैदान है। उसके आगे जाना है, वहाँ पानी वाला तालाब मिलेगा। वहाँ वो आदमी मिलेगा ना? वहाँ आदमी कैसे मिलेगा? वहाँ तो मछली मिल जाएगी। हैं? वहाँ खड़े रहना है, चारों दिशा देखना है, और वो जो क्या कहते हैं उसे, वो जो होता है यहाँ से निकलता है। बॉलिंग करते, बॉलिंग। हाँ, वो क्या कहते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, वो जहाँ डूबता है। हमको पहले तालाब तक पहुँच जाने दो, उसके बाद बताते हैं। धन्यवाद। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। कुत्ता गली, मुर्गा मोहल्ला, सूखा मैदान है, वहाँ नहीं जाना है, उसे पार करना है। पुलिस भेष बदल कर आ गई है। छोटू। सुतीलाल जी सब ठीक है ना? देख लिया सब कुछ? हाँ भैया, एकदम सब ठीक ठाक है। अरे क्या हुआ? अरे लापतागंज से कोई ऐसे कैसे लापता हो सकता है? लापतागंज इतना बड़ा तो नहीं गुरु। अरे पर तब भी तो नहीं आया वो। तो बड़े भाई ढूंढ लीजिए जल्दी से, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने रिपोर्ट में लिख दे कि सुत्तीलाल के खिलाफ जो शिकायत है वो सच है। तब तो चलो सब लोग मिलके उसे ढूंढते हैं। पहले उस तरफ जिस तरफ हमने उसे भेजा था, और फिर उस तरफ जिस तरफ हमने उसे भेजा है। अरे भेजा किस तरफ था? अरे वो कौन है? सब्जी मंडी? अरे वो रहा है, वही। अरे किस तरफ, कहाँ जाऊं? आई। इंसानों, कहाँ भटका दिया था? 3 घंटे से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। अरे हम तो सही भेजे थे, आप खुद अपनी गलती की वजह से इधर उधर भटक गए हैंगे। अरे थकान से शरीर चूर चूर हो गया, भूख से चक्कर आ रहे हैं। अरे तो बैठिए ना, बैठिए। सुतीलाल, खाने पीने का इंतजाम करो यार। पानी। भाई, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। अब ये बताओ कि सुत्तीलाल की
दुकान कहाँ है? बड़ा भाई आप सुत्तीलाल की दुकान पे ही खड़े हुए हैं और ये हैं सुत्तीलाल। और अभी जो आपने खाने पीने का सामान खाया वो सुत्तीलाल की ही दुकान का था। अब बताइए उसके खान पान में कोई अशुद्धता लगी? जबकि देखिए सुत्तीलाल वहाँ अंदर जिलेबी और समोसे बनाते हैंगे और यहाँ बाहर ऐसे ढक के बेचते हैंगे। देखिए ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी सुत्तीलाल के खिलाफ शिकायत किसने दर्ज की? हमको तो लगता है पापा कसम किसी ने झूठी शिकायत दर्ज की होगी। वैसे अगर पता चल जाए कि झूठी शिकायत किसने की थी तो उसका क्या होगा? भाई फूड डिपार्टमेंट को यानी कि सरकारी विभाग को गुमराह करने के जुर्म में उसको जेल होगी। वैसे गांव वालों, तुमको सुत्तीलाल के खाने में कोई शिकायत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई आपकी तारीफ। ये मामा है छोटू। भाई इधर आइए मामा, आपको सुत्तीलाल के खाने के बारे में आपकी क्या राय है? शुद्ध, स्वादिष्ट और बढ़िया। अच्छा, तो फिर आपने सुत्तीलाल के खाने के बारे में शिकायत क्यों की? हमने। अच्छा तो मामा ये तुम हो? वाह मामा, अच्छी चाल चली तुमने। वाह गुरु, खुद मारे हो धोखे से गोली और हम पे लगा रहे हो इल्जाम की बोली। मामा तुमसे हमको ये उम्मीद नहीं थी। मामा आज तुम हम सब की नजरों से गिर गए हैंगे। नजरों से तो पिताजी करते थे और आज तुम गिर गए। अरे मुकुंदी बाबू हम पे यकीन कीजिए, सुत्तीलाल की शिकायत हमने नहीं की है। झूठ बोल रहा है ये। देखिए मेरे पास लिखित में शिकायत दर्ज है और शिकायत लिखने वाले का नाम भी लिखा है इसमें, छोटू। हाँ, सरकारी महकमे को गुमराह करने के जुर्म में इसको जेल होगी। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। रुक जाओ, ऐसे कैसे पुलिस से पकड़ाओगे हमारे छोटू को? हाँ तुम ही तो हो, हमने तुमको पानी पिलाया था ना। अब ये मामा को जेल में पानी पिलाएंगे। अरे विजय पांडे देखो, कुछ कानूनी ऐसे दाव पे चलाओ कि हमें जेल ना जाना पड़े। हमें बचा लो विजय पांडे। अच्छा गुरु इधर सुनो, जब तुमने अपने कानूनी दाव पे चला के हमारी जलेबी में चींटी मिलाई थी तो उसका क्या? और तुमने हमारे खटोले पे बिस्तर पे जो लेमन जूस रख के उसमें चींटियां लगवा दी थी उसका क्या? और तुमने जो मौसी के थ्रू हमें मार खिलवाई थी बेलन से उसका क्या? देखो विजय वो सब ठीक है, लेकिन आज हमें बचा लो। कुछ ऐसा कानूनी चक्कर चलाओगे, हम जेल ना जाए। हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। अरे दीदी तुम भी कुछ बोलो ना। विजय हम हाथ जोड़ते हैं बेटा, कुछ करो, इसको छुड़ाओ। अब ढीला है, किसका हुआ रहता है, क्या करें? हाँ हम ढीले हैं। पापा कसम मौसी को ना करेंगे तो सुरीली को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसा है मामा, टेंशन मत लो, हम ऐसा दांव पे लड़ाएंगे कि तुम्हें ये लोग गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। ओके? वो कैसे? वो ऐसे है कि बड़ा भाई पिंटू तुम बहुत धांसू एक्टिंग करते हो, लेकिन जब हमने तुमसे कहा था सुत्तीलाल की दुकान यहाँ है तो दादा काहे भटक रहे थे बे? ये पिंटू हैंगे? ये भैया की बुआ का बेटा है पिंटू। इसका मतलब वो जो नोटिस था वो झूठ था, नोटिस से लेके पिंटू तक सब नकली था। विजय तुझे छोड़ेंगे नहीं। देखिए ऐसा है कि ये असली भी हो सकता है। पिंटू उतारो ना यार ये तो। अब देखो सुत्तीलाल, तुम भी कसम खाओ, चाहे कोई कितना भी पट्टी पड़ाने की कोशिश करे तुम उसकी बातों में नहीं आओगे और खाने पीने की चीजों में शुद्धता रखोगे। हम कसम खाते हैं अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल घर चल। सेकेंड देखो मामा इधर आओ, पापा कसम थोड़ा दांव तुमने खेला, थोड़ा दांव हमने खेला। आओ अब हम तुम्हें प्यार से जलेबी खिलाते हैं। हाँ खिलाओ। खाने की शुद्धता के साथ साथ विचारों की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। खाने की अशुद्धता की शिकायत के लिए तो कई सरकारी विभाग हैं, परंतु अशुद्ध विचारों की शिकायत के लिए कोई विभाग नहीं है। वो हमें खुद ही शुद्ध करने पड़ते हैं, आत्म मंथन द्वारा।